जन्माष्टमी में भूलकर भी ना करे ये काम। जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करते हैं। हालांकि इस पवित्र दिन पर कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। इन कार्यों से न केवल हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर परहेज करने योग्य कार्य। 1. नशे का सेवन। जन्माष्टमी एक पवित्र त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। इस दिन नशे का सेवन करना अत्यंत अनुचित है। शराब, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन न केवल हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत है। नशे की अवस्था में किए गए कार्यों का नियंत्रण नहीं होता, जिससे अनजाने में भी गलतियां हो सकती है। 2. मांसाहार का सेवन। जन्माष्टमी के दिन मांसाहार का सेवन भी वर्जित है। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन किया जाना चाहिए। मांसाहार का सेवन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को भी अपवित्र करता है। इस दिन व्रत और उपवास रखते समय हमें केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। 3. सत्य बोलना। जन्माष्टमी के दिन असत्य बोलने से बचना चाहिए। इस दिन हमें सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। असत्य बोलना न केवल हमारे चरित्र को खराब करता है, बल्कि यह हमारे कर्मों को भी प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्य के प्रतीक थे और हमें उनके उदाहरण का पालन करना चाहिए। 4. किसी के साथ दुर्व्यवहार। जन्माष्टमी के दिन किसी के साथ दुर्व्यवहार करना अत्यंत अनुचित है। यह दिन प्रेम और भक्ति का है, जिसमें हमें सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार न केवल हमारी धार्मिकता को कम करता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी खराब करता है। हमें सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। 5. मंदिर में अव्यवस्था। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दिन मंदिरों में अव्यवस्था फैलाना या पूजा के समय शोर शराबा करना अनुचित है। हमें मंदिरों में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए ताकि सभी भक्तगण पूजा और ध्यान में लीन हो सके। मंदिर में अव्यवस्था फैलाने से अन्य भक्तों की भक्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। 6. गलत विचारधारा। जन्माष्टमी के दिन हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार या ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की सीख मिलती है। हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। 7. धर्म का अनादर। जन्माष्टमी के दिन किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की धार्मिक विवाद या बहस से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म का पालन करने और सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी है। 8. व्रत का उपवास। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत का उपवास करना या व्रतधारियों का मजाक उड़ाना अनुचित है। व्रतधारियों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। व्रत का पालन हमारे आत्मनियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। 9. अन्न का अपमान। जन्माष्टमी के दिन अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें इस दिन अन्न का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करना हमारे कर्मों को प्रभावित करता है और हमें इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमें अन्न को देवता के रूप में मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। 10. स्वच्छता की अनदेखी। जन्माष्टमी के दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर, मंदिर और आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और भक्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें स्वच्छता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन करने योग्य कार्य।
जन्माष्टमी के दिन हमें न केवल कुछ कार्यों से बचना चाहिए, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का पालन भी करना चाहिए। ये कार्य हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। 1. श्री कृष्ण की पूजा। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर, फूल चढ़ाकर और भजन कीर्तन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यह हमें भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का अनुभव कराता है। 2. व्रत और उपवास। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। यह हमारे आत्मनियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है। व्रत रखने से हमारे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। हमें इस दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। 3. दान पुण्य। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। हमें इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। यह हमारे मन में करुणा और सहानुभूति का विकास करता है और हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। 4. भजन कीर्तन। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन से हमारे मन में भक्ति और समर्पण की भावना जागृत होती है। हमें इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। 5. धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। जन्माष्टमी के दिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। यह हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ाता है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 6. श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रासलीला, कंस वध और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका का स्मरण करना चाहिए। इससे हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है और हम उनके आदर्शों का पालन कर सकते हैं। 7. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना। जन्माष्टमी के दिन अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना चाहिए। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें एक दूसरे के साथ भक्ति और प्रेम की भावना को साझा करने का अवसर देता है। हमें इस दिन परिवार के साथ मिलकर पूजा और अन्य धार्मिक कार्य करने चाहिए। 8. गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता। जन्माष्टमी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यह हमारे मन में करुणा और सहानुभूति का विकास करता है और हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। हमें इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करनी चाहिए। निष्कर्ष, जन्माष्टमी एक पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। इस दिन हमें कुछ कार्यों से परहेज करना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का पालन करना चाहिए। यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करता है और हमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देता है। हमें इस दिन प्रेम, करुणा, सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए।